मित्रों, आज का वीडियो है मैन लाइव्स मैटर्स के ऊपर। इस विषय को मैं काफ़ी समय से उठा रहा हूं और इसके ऊपर मैंने एक किताब भी लिखी है और आपको खुशी होगी ये जान करके कि ये पुस्तक लगभग पूरी हो चुकी है। सनातन हाट पर इसकी प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। प्राइस से काफ़ी कम दामों पर, वो भी बिना कोई डिलीवरी चार्ज लिए, अभी प्री बुकिंग का लाभ आप उठा सकते हैं। हम विवेचना करेंगे कि क्यों जितनी भी इस प्रकार की घटनाएं, अतुल सुभाष, मानव शर्मा या फिर जितेंद्र या नितिन, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो केवल और केवल हिंदुओं में क्यों हो रही हैं। दूसरी तरफ के समाज से इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं क्यों नहीं आती हैं। आगरा का मानव शर्मा, जिसने कि अपनी पत्नी से परेशान होकर जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। मानव शर्मा एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने वाला, मुंबई में रहने वाला, अपनी पत्नी को वापस लाता है, उसके मायके छोड़कर आता है, घर आता है, रात को ही वो अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। उससे पहले वो तकरीबन 1 घंटे तक लाइव रह करके सब चीजें बताता है। पूरी बातों में उतनी स्पष्टता तो नहीं थी जितने कि अतुल सुभाष के वीडियो में थी, लेकिन उसका रोता हुआ चेहरा बताता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था। शुरुआत में सभी को लगा कि लड़का नशा करता है, पहले भी अटेम्प्ट कर चुका है, इसलिए उसकी मनस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसने बताया भी कि उसकी पत्नी ने उससे बहुत सारे झूठ बोले हैं। लेकिन जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, लड़की ने वीडियो बनाकर बताया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लड़का बहुत ज़्यादा नशा करता था। लेकिन जब लड़की के पुराने वीडियो सामने आए जिसमें वो बोल रही है कि वो किसी अभिषेक नाम के लड़के के साथ में पहले भी शारीरिक संबंधों में रह चुकी थी और शादी से पहले उसने उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, शादी के बाद उसने बहुत ज़्यादा पूछने पर फिर बताया कि हाँ, उसके किसी लड़के के साथ में शारीरिक संबंध थे। और इसी वीडियो में वो लड़की कह रही है कि मैंने इसलिए नहीं बताया था ताकि कहीं हमारी शादी न टूट जाए। यानी कि शादी जैसे पवित्र संबंध को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए भी हमें झूठ के आधार पर चलना पड़ेगा। इस प्रकार का जीवन बन चुका है और इसके बारे में फेमिनिस्ट जो हैं वो कह रही हैं कि लड़की का शरीर है, वो अपने शरीर के साथ में कुछ भी करे, इट्स हर चॉइस। अगर वो उसकी चॉइस ही थी और अगर वो अपनी चॉइस के साथ में उतनी ही ज़्यादा फ्रीडम महसूस कर रही थी, खुश थी, तो मानव शर्मा से वो चीजें छिपाने की आवश्यकता क्या थी। अगर उसने जो कुछ भी अभिषेक के साथ में किया वो बहुत ज्यादा पवित्र था, 10 लोगों में बताने वाली बात थी, तो फिर मानव शर्मा से क्यों छिपाया गया। और मानव शर्मा ने वापस आने के बाद तुरंत ही ऐसा काम क्यों किया। जब लड़के की बहन ने उसका फोन प्राप्त किया और उसकी चैट्स देखी तो वहां से पता लगा कि इसकी जो वाइफ है वो उसको लगातार मुंबई में टॉर्चर कर रही थी, वो लगातार उसको इस चीज के लिए उकसा रही थी। वो अगर जान बचाना चाहती तो वो करीबन 1 घंटा अगर लाइव रहा है तो डायरेक्ट पुलिस को बोलती, घर भेजती, दरवाजा तोड़वाती और उसको बचाया जा सकता था। लेकिन वो लगातार अपनी ननद यानी कि लड़के की बहन को मैसेज करती रही, जबकि उसको पता था कि मेरी ननद मुझसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती है। उनके आपसी जो रिलेशंस थे वो बहुत दूरी के थे। लड़के की बहन इस बात से ऑलरेडी परेशान हो चुकी थी कि इनका ये रोज रोज का ड्रामा है। अब दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में हमें एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये जो प्री मैरिटल जो कुछ भी चलता है, ये एक तो बहुत न्यू नॉर्मल हो चुका है। लड़की इस बारे में कुछ भी सुनना ही नहीं चाहती है कि हाँ भाई मैंने कुछ भी गलत किया अथवा नहीं। दूसरी चीज़ कि लड़के की मृत्यु के बाद में लगातार झूठ बोल रही थी, उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मानव के जाने के बाद में लड़की ने सबसे पहले कहा था कि वो मुझे बहुत पीटता था, लेकिन उसके पुराने वीडियोस में यही बात वो स्वयं कह रही है कि उसने आज तक मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जब कोई पुरुष आपके सामने हंस रहा होता है, आपको कुछ नहीं कह रहा होता है, उसका मतलब यह है कि वो उतना ही ज्यादा अपने आप को आहत कर रहा होता है। जब वो फ्रंट पर आपको बहुत काम, कूल, शांत दिखाई दे रहा होता है, अंदर उसके उतने ज्यादा युद्ध चल रहे होते हैं और अंदर से उतने ज्यादा लहूलुहान हो रहा होता है। ये पर्सपेक्टिव अपने दिमाग से निकाल दीजिए लड़कों के बारे में कि वो तो बहुत शांत है, इसलिए मुझे लगा कि मेरी बात सुनने के बाद में बहुत सहज महसूस कर रहा है। दूसरी चीज कि अभी इस विषय में जांच होनी चाहिए। जिस समय पर अभय सिंह IITN बाबा, जब उसने बताया था कि 4 साल उसकी गर्लफ्रेंड रही है, फिर उनके बीच में दुराव हो गया और वो बाबा बन गया, उस समय पर काफी लोगों ने बात नोटिस की थी और कही थी कि IITN बाबा बिल्कुल सही है, अतुल सुभाष बनने से, मानव शर्मा बनने से अच्छा है कि कोई सन्यास ले ले, कोई बाबा बन जाए। आज वो बाबा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आज उस बाबा को लाइव में मारा गया, पीटा गया, उसकी मजाक बनाई गई, हाँ वो भी कहता है कि मैं कुछ भी बकता हूँ, लेकिन
वो बंदा खड़ा हुआ है। ईश्वर ने जो जीवन उसको दिया है कम से कम वो उसको जी रहा है और कुछ ना कुछ अपने लिए तो प्रोडक्टिव कर ही रहा है। लेकिन कहानी यहीं पर रुकती नहीं है। इससे पहले दिल्ली के मॉडल टाउन के पुनीत खुराना ने भी इसी प्रकार की चिट्ठी लिखी और बताया था कि किस प्रकार से उसकी पत्नी लगातार उसको परेशान कर रही है, उसको प्रताड़ित कर रही है। यदि हम पैरेलली मुसलमानों में इस चीज को देखें तो वहां पर पुरुष डोमिनेट करते हैं। अभी की मैं खबर पढ़ रहा था केरल की, तकरीबन 12 लाख रुपए लूट करके वो अपनी ही बीवी से, अपने ससुर से विदेश भाग गया, वहां पर जाकर जॉब कर रहा है और फिर वहां से उसका फरमान आता है 3 तलाक का। और यह केवल कोई अकेली घटना नहीं है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं जहां पर इस्लामिक लोग ना केवल छोटी छोटी बच्चों के साथ में दुष्कर्म करते हैं मस्जिदों के अंदर, ना केवल अपनी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं अपने घरों के अंदर, बल्कि अपनी पत्नियों को भी इतना ज़्यादा पीड़ित रखते हैं, उनको तलाक दे देते हैं। इवन यदि उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए कि अरे मैंने गलती से 3 तलाक दे दिया था, तो उसको घर में वापस लाने के लिए जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा घिनौना है कि उससे उनकी महिलाएं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में पहुंच जाती हैं, और वो होता है हलाला का। यानी कि अगर एक मुस्लिम पुरुष ने गलती से अपनी महिला को, अपनी स्त्री को तलाक दे दिया और उसको गलती का एहसास हो गया, तो फिर उस महिला को किसी थर्ड पर्सन के साथ में उस थर्ड पर्सन की इच्छा के अनुसार इतने ही दिनों तक उसकी स्लेव बन करके रहना पड़ेगा। और यह जरूरी है कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने, और वो शारीरिक संबंध बनने का प्रमाण तक प्रस्तुत करना पड़ता है उस थर्ड पर्सन को और उस महिला को कि हाँ हमने कुछ किया है। और वहां पर एक भी पुरुष की इस प्रकार से जीवन लीला समाप्त होते हम नहीं देख रहे हैं। लगातार जितने भी जीवन समाप्त हो रहे हैं वो केवल और केवल हिंदू पुरुषों के हो रहे हैं। इंदौर का रहने वाला नितिन पडियार और उसकी वाइफ हर्षा शर्मा, एक फोटोग्राफर जिसको प्यार हो जाता है हर्षा से, दोनों के परिवार नहीं मान रहे होते, उसके बावजूद भी वो घर से भाग कर शादी करते हैं, एक किराए का कमरा लेते हैं। उसके बाद में लड़के के माता पिता मान जाते हैं, उसको अपने घर बुलाते हैं, अपने घर पर रखते हैं। हर्षा लगातार माता पिता से झगड़ा करती है, नितिन के भाई से, भतीजों से, सबसे झगड़ा करती है। एक दिन वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तब भी हर्षा की माँ उसको देखने नहीं आती, उससे मिलने तक नहीं आती है। फिर कहती है कि कहीं बाहर किराए पर मकान लो, अपना खुद का बिजनेस करो, लोन लो। हर्षा के कहने पर वो 2 बार लोन लेता है, लेकिन दोनों के दोनों बिजनेस ठप हो जाते हैं। उसके बाद में हर्षा अपने घर पहुंचती है और वहां से फिर फोन करती है कि आओ और हमें 20 लाख रुपए चाहिए। जो नितिन ऑलरेडी इतने कर्जे में दबा हुआ था, इतने ज्यादा प्रेशर के बाद और लगातार मिल रही धमकियों के बाद में, एक दिन फिर वो भी वही काम करता है जो अतुल और मानव ने किया था। लगातार पुरुष एक असहनीय दर्द को सहन करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार वो कोएग्जिस्टेंस में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो हताश हो जाते हैं तब वो ये कदम भी उठाते हैं। पुरुषों के बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि वो तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। महिलाओं के बारे में कहा जाता था कि महिलाएं डरती होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सहन करती हैं। लेकिन आज के परिदृश्य को देखा जाए तो हमें ये लग रहा है कि ये जो कहावतें बनी हैं ये कहीं ना कुछ उल्टी थी। महिलाएं कहीं ना कहीं एकदम से अपना गुस्से का गुबार निकाल करके या कुछ भी बोल करके उस चीज को साफ कर लेती हैं। पुरुष अक्सर चीजों को देखते रहते हैं, सहन करते रहते हैं और उस पूरे के पूरे बोझ को अपने दिल पर डालते चले जाते हैं। एक दिन जब वो फटने को हो जाता है तो फिर परिणति में यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये जो समाज है ना, ये स्त्री और पुरुषों का एक ताना बाना है। गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक भी कमजोर पड़ेगा तो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। ये सब चीजें हम सुनते आए थे, लेकिन आजकल जो पूरा का पूरा परिदृश्य हम बदलते हुए देख रहे हैं, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं? उस पर जाने से पहले आगरा के जितेंद्र के बारे में भी हम थोड़ा सा जान ले तो ज्यादा अच्छा होगा। उसकी गर्लफ्रेंड जो अपने माता पिता के साथ मिलकर के कंटिन्यूअसली उसका शोषण कर रही थी, उससे पैसे की उगाही कर रही थी, परेशान होकर एक दिन वो भी यही तरीका अपना लेता है। सड़क पर कोई लड़की अचानक से कह देती है कि इस कैब ड्राइवर ने या इस बाइक वाले ने मुझे टक्कर मारी है, तो सारे पुरुष उसी अकेले पुरुष को मारने को दौड़ जाते हैं। अगर कोई स्त्री झूठ से भी ये कह दे कि मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर दहेज का दबाव बनाया है, तो पूरा का पूरा सिस्टम उस परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अगर कोई लड़की ये कह दे कि फलाना पुरुष या फलाना लड़का मुझे घूर रहा था, तो पूरा का पूरा सिस्टम उस लड़के और उसके के पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। देखिए, शोहदों की मैं बात नहीं करता, मजनुओं की बात मैं नहीं करता, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया ने
जो स्त्री और पुरुषों का पूरा नेचर ही चेंज कर दिया है, इसके ऊपर बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि पुरुषों के अंदर सहन शक्ति कम नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पुरुषों का पुरुषत्व समाप्त हो रहा है, उनका निब्बाकरण हो रहा है। फिल्मों में देखते हैं, रील्स में देखते हैं, छोटी सी घटना घटित होती है, वहां तो वो आंखों में ग्लिसरीन डाल करके आंसू दिखा देते हैं, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस होने वाले पुरुषों में भी इस प्रकार के रोग रोगाणु आ रहे हैं कि यही चीजें नेचुरल हैं। कोई भी घटना घटित हुई नहीं कि हमारा दिल टूट गया, हमारा मन टूट गया, अब तो कुछ भी जीने का आयाम बचा ही नहीं। स्त्रियों में भी इसी प्रकार से सोशल मीडिया को देखते हुए या फिल्मों और फेक फेमिनिज्म के चक्कर में ये चीजें आती जा रही हैं कि हमें हजारों वर्षों से पीड़ित रखा गया है। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, ये बात बहुत कड़वी है और बहुत सारी फेमिनिस्टों को गलत लग सकती है, बुरी लग सकती है, आहत करने वाली लग सकती है। ये जो महिलाओं की आज की पीढ़ी हम देख रहे हैं, जवान, ये पहली या दूसरी ऐसी पीढ़ी है जिसने आर्थिक तौर पर स्वतंत्र होने का प्रयास भर किया है। पुरुष वो है जो लाखों करोड़ों वर्षों से कमाता आ रहा है, घर की अर्थव्यवस्था को थामे हुए है, लेकिन आज तक हमने उस प्रकार का आउटरीच उनकी तरफ से नहीं देखा कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। कमर्शियल फील्ड में कदम रखने वाली पहली या दूसरी ही पीढ़ी ने दूसरी तरफ ये दिखा दिया है कि अगर हम कमा रहे हैं तो हम बहुत बड़ी तोप बन चुके हैं। अब हम पूरे के पूरे समाज को, पूरी की पूरी दुनिया को नहीं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये जो मानसिकता इस पीढ़ी में पैदा हुई है, यह बहुत ज़्यादा घातक है। दूसरी, फेमिनिस्टों के द्वारा यह कहना कि उसकी बॉडी है, वो शादी से पहले किसी के साथ में भोग करे या फिर बाद में किसी और के साथ कर ले, वो उसकी मर्जी है। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि यदि उसी की मर्जी है तो वो अपने साथ किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को ना जोड़े तो बेहतर है। शादी जैसा पवित्र रिश्ता इस प्रकार के वैश्यावृत्ति के लिए नहीं बनाया गया है। विवाह की मर्यादा को समझना चाहिए। और बॉडी काउंट जिसको आजकल ट्रेंड बना दिया गया है, यह वैश्याओं का ही कार्य है, गृहिणियों का नहीं। गृहिणी भी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन शक्तिशाली होने का अर्थ केवल कम कपड़े पहनना, बॉडी काउंट्स को बढ़ाना या फिर पुरुषों को प्रताड़ित करना ही नहीं है। मित्रों, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया, आपके सीरियल्स और आपका सिनेमा है। फेमिनिस्टों को बढ़ावा देने का कार्य पटल पर यही तीनों प्लेटफॉर्म करते हैं। अन्यथा फेमिनिज्म पहले भी था और वो पहले कहीं सेप्टिक टैंक्स में ही दम तोड़ रहा था, लेकिन पटल पर लाने का कार्य किया है आपके मोबाइल ने। यदि आपको अपना जीवन व्यवस्थित और सुरक्षित रखना है तो आपकी संतानें जो इस प्रकार का कंजम्पशन कर रही हैं, जो कंज्यूम कर रही हैं इस पूरी गंदगी को, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं आगे हों, लेकिन समाज में जो गंदगी व्याप्त हो चुकी है उसको देखते हुए अभी ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और उसी के लिए हमने ये पुस्तक लिखी है आपके लिए, मैन लाइव्स मैटर्स। इसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सनातन हाट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। इस विषय में आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। और किस प्रकार से हम अपने सनातन समाज को बिना इस्लामिक डोमिनेशन के हार्मनी में कैसे सही कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।